डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि। राष्ट्रपति पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। सभी ने अम्बेडकर को किया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में श्योक सुरंग का करेंगे उद्घाटन। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये टनल। उत्तराखंड में दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी मंजूरी। कहा, दिव्यांग आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। और इंडिगो का संकट आज भी जारी। इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आज अंबेडकर की पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है। सभी ने अंबेडकर को याद किया है। पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। विकसित भारत की राह बाबा साहेब की सबक से प्रेरित है, पीएम का बयान भी सामने आया है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक बताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि बाबा साहेब की दूरदर्शिता, न्याय और समानता के प्रति उनका अटूट समर्पण आज भी राष्ट्र के विकास को दिशा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की गरिमा कैसे बचाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत किया जाए। उनके अनुसार बाबा साहेब ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है कि वे संविधान की भावना को आत्मसात करते हुए समाज में बराबरी और न्याय की स्थापना करें। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें आपको, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस। सीएम योगी आज श्रद्धांजलि देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हजरतगंज स्थित अंबेडकर महासभा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचशील के पाठ से होगा। इस अवसर पर बाबा साहेब के अस्थि कलश कक्ष में भावपूर्ण वंदना, पुष्पार्पण और सामाजिक न्याय पर केंद्रित उनके संदेशों का पाठ किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल व लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने शुक्रवार को सीएम योगी से मिलकर संविधान की प्रति भेंट की है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि सरकारी पाठ्यक्रमों में संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाए। वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा और उसके मुखिया शुरू से ही आरक्षण और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने दलित कर्मचारियों के प्रोन्नति में आरक्षण खत्म किया। 2 लाख दलित कर्मियों को पदावनत कर अपमानित किया। दलितों का वोट पाने की खातिर वे आरक्षण और अंबेडकर की बात करने लगे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर आज भी इंडिगो का संकट जारी है। आपको बता दें, कई फ्लाइट्स इंडिगो के रद्द कर दिए गए हैं। इंडिगो एयरलाइन में आई अचानक स्टाफ शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने पूरे देश में हजारों यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोची, तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्टों पर बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या लेट हो रही हैं, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारी भीड़ है। कई जगह यात्रियों ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है।
बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या लेट हो रही हैं, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगह यात्रियों ने नाराजगी जताई है और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। तो 4 दिन में 2000 प्लस इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। 3 लाख यात्री परेशान हुए। सरकार ने कहा कि गलती एयरलाइन की है और एक्शन तय है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही है। आपको बता दें, लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे हैं। इससे पहले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। इंडिगो के ऑपरेशन में 5वें दिन भी सुधार नहीं दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर्स परेशान रहे। 4 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और करीब 3 लाख यात्री प्रभावित बताए जा रहे हैं। इंडिगो का संकट आज भी जारी है। इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको बता दें, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्योक सुरंग का आज उद्घाटन करने वाले हैं। 7 दिसंबर को सुरंग का उद्घाटन होगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये टनल। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 दिसंबर को लद्दाख के लेह जिले का दौरा करेंगे, जहां वे दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर स्थित श्योक की महत्वपूर्ण रणनीतिक सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होने की उम्मीद है। लगभग 982 मीटर लंबी सुरंग क्षेत्र के लिए बड़े बुनियादी ढांचा विकास के रूप में देखी जा रही है। इससे सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीयों का आवागमन काफी सुगम होगा। भूस्खलन की समस्या खत्म होगी। उद्घाटन के बाद अग्रिम चौकियों और आसपास के गांव तक साल भर आसान और निर्बाध आवाजाही संभव होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेख, सबसे पहले बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, और श्योक सुरंग का जो कल उद्घाटन होगा उसको लेकर भी क्या तैयारियां वहां पर जारी है? बिल्कुल, आज बाकायदा तौर पर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो आज लेह लद्दाख का दौरा करेंगे और कल यानी वो 7 को एक टनल जो 982 मीटर जो लॉन्ग है वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये एक बहुत और अहमियत रखता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टनल है वहाँ पे अक्सर बेशतर ये जो सड़क बंद रहता है, तो उसकी वजह से ये राजनाथ सिंह कल इस चीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेशन करेंगे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और जितने भी बाकी जो आला अफसरान हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं और ये एक बहुत बड़ा जो मिशन हो वो इनाग्रेशन कल हो जाएगा। यह सुरंग अगर बात कर ली जाए रणनीतिक रूप से कितनी अहम मानी जा रही है शेख? ये एक आम जो यहाँ का जो रोड है वहाँ पे जो एरिया को जोड़ते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है इससे पहले, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन था, एक ख्वाब था इस गवर्नमेंट को कि इस टनल को हम खोल सके और बाज़ाब्ता तौर पर अब राजनाथ सिंह वहाँ पे पहुँचेंगे और 10:30 बजे इसका ये हो जाएगा। और जो सेना की आवाजाही है इस टनल और सुरंग के उद्घाटन के बाद उसमें कितनी आसानी पैदा होगी और क्या बदलाव आएगा?
क्योंकि इससे पहले वहाँ पे जो चॉपर के जरिए जो वहाँ पे फौज होते हैं उनको चॉपर के जरिए सप्लाई एमिनेशन लेना पड़ता है, और ऑलरेडी जो वहाँ पे पोस्टर्स होते हैं उनको ऑलरेडी 5-6 महीने के लिए राशन डंप रहना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक होता है इस चीज़ के लिए। अब एक सहूलियत हो जाएगी खासकर फौज के लिए जो उस साइड होगा, क्योंकि अब ये टनल से बहुत जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएगी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस टनल के उद्घाटन से जो लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है उसको कितना ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल, ये जो लद्दाख जो पूरा एरिया है ये एक टूरिस्ट के हिसाब से भी देखा जाएगा, तो इससे टूरिज्म में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लोग अब आएंगे इसी वजह से वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता का वहाँ पे इशू रहता है। अब इस टनल से और भी डेवलपमेंट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी मुल्कों से लोग आते जाते हैं लद्दाख, और इस साइड जाने से दिक्कत हो रही है। वजह यही है कि रोड नहीं है। अब ये जो टनल वहाँ पे खोल दिया जाए, अब लोगों को भी सहूलियत हो जाएगा और लद्दाख के लिए भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में शिव सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड से दिव्यांग शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है। दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब जांच होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह मंजूरी दे दी है। दिव्यांग आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। तो बता दें आपको उत्तराखंड से दिव्यांग शिक्षकों को लेकर ये बड़ी खबर है। दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब जांच होने वाली है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री का कहना है दिव्यांग आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। तो उत्तराखंड में दिव्यांग शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र मामले की जांच अब लगातार चल रही है। आपको बता दें अब इस पर शिक्षा मंत्री भी कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। दिव्यांग आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 52 शिक्षकों पर अब जांच की तलवार लटक रही है। वैसे तो फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर काफी पहले ही कई शिक्षक सवालों के घेरे में आ चुके थे, लेकिन मामले के कोर्ट तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग भी प्रकरण पर गहरी नींद से जाग गया है। मामले में अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ जांच का दावा किया गया है। 52 टीचरों पर लटकी जांच की तलवार। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने के मामले यूं तो पहले भी आते रहे, लेकिन इस बार मामला दिव्यांगजनों के हक से खिलवाड़ करने का है। इस मामले में शिक्षा विभाग पहले ही काफी हद तक यह स्पष्ट कर चुका है कि कई शिक्षकों को द्वारा फर्जी तरह से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए गए और इसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी पाई। मामला तब सामने आया जब खुद दिव्यांगजन फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायतों को लेकर कोर्ट की शरण में पहुंच गए। इस मामले में न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन ने जनहित याचिका के आधार पर शिक्षा विभाग से उन शिक्षकों की सूची मांगी है जिनके प्रमाण पत्र पूर्व में फर्जी पाए गए थे। और अगली बड़ी खबर आईआरसीटीसी से जुड़ी है, जहां पर आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सुनवाई होनी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में केस को ट्रांसफर करने की मांग है। बता दें आपको मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोंगने की कोर्ट से मामले की सुनवाई दूसरे जज के बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। मांग वाली बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की 3 याचिकाओं पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल राबड़ी देवी की इस याचिका पर सुनवाई तय होगा कि क्या मामले की सुनवाई को किसी दूसरी कोर्ट के सामने ट्रांसफर किया जाए या नहीं।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, राव जीवनी कोर्ट में आज सुनवाई किस स्टेज पर पहुंची है और किस तरीके से आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ फैसला आ सकता है इस पूरे घोटाले में? राबड़ी देवी का क्या कहना था? दरअसल जो ये आपका सवाल है, सवाल सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है आज का कि क्या इस मामले पर जो सीबीआई को नोटिस जारी किया गया तो उस पर सीबीआई अपना जवाब दाखिल करती है या नहीं। क्योंकि राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया है कि जो आईआरसीटीसी घोटाले में जो 4 मामले हैं जो विशाल गोगने के पास हैं, वो सुनवाई के दौरान उनका जो रुख था वो अभियोजन पक्ष की तरफ झुका हुआ था। ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि उनके मामले में उनको निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा, जो कि एक उसका आरोपी या फिर जो याचिकाकर्ता होता है उसकी एक जो लीगल ग्रीवांस होते हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके पास एक अपील दाखिल की और उनके जो 4 मामले विशाल गोगने के पास हैं उसको ट्रांसफर करके किसी और दूसरे सेशन जज के यानी कि स्पेशल जज के पास भेजने की मांग की है। क्योंकि पिछली सुनवाई में जब ये मामला आया था तो जो 4 मामले थे उनमें से सिर्फ एक मामले पर ही नोटिस इशू किया था और सीबीआई को उस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का समय दिया था। क्योंकि जो 3 और मामले थे उन मामलों में जिनको पार्टी बनाया गया था उनमें जो इंस्टीट्यूशन थे उनको पार्टी नहीं बनाया गया था। इस वजह से कोर्ट ने इस मामले पर राबड़ी देवी की वकील को ये कहा कि पहले आप संशोधित याचिका इसमें दाखिल कीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर नोटिस जारी करना है या नहीं। क्योंकि सीबीआई को इस मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है और सीबीआई को जब इस मामले पर जवाब देगा, जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले को किसी और दूसरी कोर्ट के सामने पेश दिया जाए सुनवाई के लिए या नहीं। जहां तक सवाल है फैसले का, तो अभी जो आज की सुनवाई है वो केस ट्रांसफर को लेके है कि विशाल गोगने जो इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत जो परिवार और जो उनके करीबी लोग और कुछ संस्थाएं हैं इनको जो इसमें चार्ज फ्रेम किया हुआ है उसको लेकर उनको पूर्वाग्रह है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से सिर्फ ये आग्रह किया है कि उनके मामले की सुनवाई उनकी जगह किसी दूसरे कोर्ट को भेज दी जाए। अब अगर कोर्ट ये तय कर लेता है कि नहीं इस मामले की सुनवाई किसी और जज को करनी चाहिए तो इस मामले को उनके पास भेज दिया जाएगा। तो जो मामले की सुनवाई है वो फिर उसी जगह से शुरू होगी जहां से पहले चल रही थी। लेकिन कोर्ट के सामने अभी मसला ये है कि क्या कोर्ट को ये लगता है कि राबड़ी देवी के जो ग्रीवांस है पूर्वाग्रह वाली बात है या पूर्वाग्रह से फैसला लिए जाने की बात है, क्योंकि जो उनके और उनके परिवार के लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया, चार्ज फ्रेम किया गया। ऐसे में उनकी तरफ से जो ये डिमांड की जा रही है वो डिमांड सिर्फ इस बात की है कि विशाल गोगने जो उनके मामले में पूरी तरीके से न्याय नहीं कर सकते, जो कि उनको ऐसा वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने सभी को इसमें पक्षकार बना रखा है। तो उस पूर्वाग्रह से बचने के लिए कोर्ट को यह तय करना पड़ेगा कि क्या इस मामले को दूसरी कोर्ट के पास भेजा या नहीं। हम आपको एक बात और भी बता दें, जैसे ये मामला है वैसे ही एक मामला आपके आबकारी जो घोटाला मामला था उसमें भी आया था। उसमें भी यही बात कही गई थी कि एक कोर्ट से मामले को ट्रांसफर करके दूसरी कोर्ट में कर दिया जाए। तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से ये कहा गया था क्योंकि हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, हम उनकी कॉम्पिटेंसी और कैलिबर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन जो याची है उसकी तरफ से ये ऐसी मांग की जा रही है कि उसको ऐसा लगता है कि जज के पास उसको न्याय की उम्मीद नहीं है या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो ऐसे में इस मामले को हम दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या इस मामले में कोई ऐसा फैसला देते हैं जिससे कि इस मामले की सुनवाई विशाल गोगने की जगह कोई और जज करे। लेकिन अभी सिर्फ सीबीआई का जवाब आएगा, इसमें जवाब सीबीआई अपनी तरफ से दाखिल करेगी। इसके बाद जो उन्होंने 4 याचिकाएं दाखिल की उनमें से 3 और याचिकाएं जिन पर संशोधित पिटीशन फाइल होगी, जिसके ऊपर हो सकता है आज सीबीआई को नोटिस जारी करे। इसके बाद इस मामले पर आगे सुनवाई होगी, फिर तय होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई किसी और जज के पास होगी या विशाल गोगने ही इस मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें प्रयागराज में जजों के रिक्त पदों का मामला सामने आया है। रिक्त पदों के मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों और लगातार बढ़ते लंबित मामलों पर दाखिल जनहित याचिका अब न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति वीके बिरला के रिटायर होने के कारण मामले की सुनवाई के लिए नई खंडपीठ नामित की गई है। याचिका में अधिवक्ता
शाश्वत आनंद के अनुसार गत 5 दिसंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12,05,550 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की उम्र दिखाती है कि न्यायिक ढांचा लगभग जाम हो चुका है, क्योंकि इनमें 4,44,456 मामले ऐसे हैं जो 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं, जबकि 2,53,000 मामले 5 से 10 वर्ष से लटके पड़े हैं। यानी लगभग 7 लाख मामले 5 साल से भी अधिक समय से अटके हुए हैं। एडवोकेट शाश्वत आनंद के अनुसार यह स्थिति सीधे सीधे प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करती है। उनका कहना है कि हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन केवल 110 न्यायाधीश कार्यरत हैं। ये संख्या 160 की स्वीकृत संख्या से 50 कम है। याचिका में तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश जैसी 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए 160 जज भी अपर्याप्त हैं। याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद पहले ही तर्क दे चुके हैं कि 12 लाख मामलों का निपटारा 110 जज तो दूर पूरे 160 जजों के साथ भी व्यवहारिक और गणितीय रूप से असंभव है। उनके अनुसार यदि सभी जजों के पद पर भर भी दिए जाएं, तब भी मौजूदा बैकलॉग को खत्म करने में 5 से 10 वर्ष लगेंगे, और यह भी तब जब बीच में कोई नया केस दाखिल ना हो, जो वास्तविकता में असंभव है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।